ओ फाइनली आज हम कुछ और डिटेल लेके आए हैं जियो एयर फाइबर के नॉन पोर्टेबल डिवाइस के बारे में। रियली एक इनक्रेडिबल डिवाइस है जिसमें कि आपको मल्टीपल फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आज कुछ नई डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी हमें फेस करनी पड़ी तब हम यूज़ कर रहे थे जियो एयर फाइबर को। यहाँ पे सब कुछ बात करेंगे। और ये जो एयर फाइबर है इसकी कंडीशन ही देख सकते हैं, ये 1 साल से कंटिन्यू यूज़ हो रहा है और ये प्योर रूप से आउटडोर यूनिट है, जो कि हमने आज देख भी लिया, इसके पीछे क्लियरली लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और मालूम चली, बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे नहीं ये तो नहीं है जियो एयर फाइबर, तो मैं क्लियर कर दूँ, इस पर प्रॉपर तरीके से EMEI नंबर लिखा था, जैसे कि आपके मोबाइल पे लिखा होता है पीछे के साइड। अब कहेंगे EMEI नंबर से क्या हो रहा है, तो मतलब ये है कि इसमें सिम कार्ड डलता है तभी EMEI नंबर होगा। वही चीज़ ये आउटडोर यूनिट है जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, सिम कार्ड डलता होगा। तो फाइनली इसी में यूनिट में, आउटडोर यूनिट में ही सिम कार्ड डलता है, वहीं से ईथरनेट निकल के आती है जो आप ये देख भी रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग हमें ये भी लगी क्योंकि तब इसमें मतलब आपको सिम डालनी है और आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे एज अ सैटेलाइट कनेक्टिविटी की तरह जो आते हैं ना, लाइक दिस स्टारलिंक के, वैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जहाँ आपको टावर दिखाई दिया वहाँ फिक्स करा, यूज़ कर ले। लेकिन इसमें ना प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज़्यादा वायर्स कनेक्टिविटी है, जैसे कि आउटडोर यूनिट, फिर इंडोर यूनिट, और फिर आप PC से, लैपटॉप से फिर वाईफाई क्रिएट कर सकते हैं। और इंडिविजुअल पावर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आउटडोर यूनिट की जो है वो एक तरीके से PEO जो स्विच होते हैं उसी की तरह यहाँ पे, जैसे कि यह है कि मेन पावर इसमें आप इसे ईथरनेट से, मतलब ईथरनेट जो आएगी इसके अंदर चली आएगी, फिर इसे डायरेक्टली आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली राउटर भी आते हैं PoE स्विच लगा के, फिर इससे राउटर, मतलब मल्टीपल डिवाइसों में कनेक्टिविटी आपको देना पड़ेगी तभी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है जो सारी डिटेल जो है इसकी कि ये कैसा चल रहा है या इस पर लो स्पीड आ रही है, तो क्यों लो स्पीड आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो सब कुछ जो गेम है वो है लाइट्स का, LED लाइट जो कि आपको देखने के लिए मिलती है 2 टाइप की। मेन पावर लाइट हो गई या हम नेटवर्क लाइट के, तो वो आपको मतलब नेटवर्क सिग्नल लाइट्स हो गई। वो सबसे पहले जो लाइट्स गेम है वो आपको पावर का देखने के लिए मिलता है, और दूसरा है नेटवर्किंग स्ट्रेंथ, जो कि ये कुछ लाइट्स दी गई हैं जिसमें कि आपको मालूम चलता है कब ये राउटर ऑन है, कब ऑफ है, कब इसकी वाईफाई कनेक्टिविटी गई है या वाईफाई कनेक्टिविटी कब हो रहा है, नेटवर्क किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये येलो, ग्रीन, इस तरीके से ब्लू शो करता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरा लाइटनिंग गेम इस पर दिया गया है। एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे बात करी जाए तो अभी जो लोग इसे यूज़ कर रहे हैं वो 2 ही लोग इसे यूज़ कर रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक हमने 2 ही लोगों के पास ये पुरानी वाली यूनिट देखी थी हमने, जो इस पर प्रॉपर वीडियो बनाई थी। और आज हम पूरी डिटेल में जो वीडियो लेके आए हैं वो इस राउटर के लेके आए हैं, जो कि जियो एयर फाइबर आपको देखने के लिए मिलता है। अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जगह पे, एक जगह हमें जियो एम्प्लॉय देखने के लिए मिले, दूसरी जगह हमें जियो स्टोर देखने के लिए मिला जो ये यूनिट यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस तरीके का पूरा वायरलेस सिस्टम रेडी होगा, जो कि ज़्यादा का लोग ईजिली लाइक एयर फाइबर और 1 Gbps की स्पीड आप विथआउट एनी, मतलब डायरेक्ट फाइबर टू फाइबर कनेक्टिविटी या वायर टू वायर कनेक्टिविटी के बिना भी वायरलेस कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पे हमने ओकला स्पीड टेस्ट किया या हम बात करें हमने नॉर्मल स्पीड टेस्ट किया, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी सिस्टम पे। फिलहाल हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की है, इसलिए हम आपको शो नहीं कर रहे। फिर बात करी जाए तो इंडोर यूनिट कहीं दुखी हुई थी, हमने बहुत कोशिश की, तो हम स्टोर खोल के नहीं देख सकते थे, हमारी लिमिट थी, तो वहाँ पे भी नहीं शो ऑफ हो पाई। उसे इंटरनली इंस्टॉल किया गया है, जैसे कि बात करी जाए तो सीलिंग के ऊपर, तो वो पॉसिबल नहीं था। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो PoE स्विच था जो मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ये तो इस तरीके का स्विच डायरेक्टली लगा हुआ था आउटडोर यूनिट में, तो वहाँ पे इसके द्वारा ही कनेक्टिविटी डायरेक्टली डेस्कटॉप पे दी जा रही थी। तो मतलब इंडोर यूनिट डायरेक्टली यूज़ की होगी तो वो ऊपर की साइड हिडन थी, क्योंकि PoE स्विच आते आते वो वायर का कलर चेंज हो चुका था। यहाँ से आप देखेंगे मेन राउटर पे आपको वाइट वायर देखने के लिए मिलती है, लेकिन PoE स्विच पे जाते जाते ये ब्लैक हो गई थी, तो इसलिए वहाँ पर अच्छा नहीं था ज़्यादा फोटोग्राफी करना, तो इसलिए हम आपको शो नहीं कर रहे वो चीज़। लेकिन यहाँ पर बात करी जाए तो डिवाइस अच्छा है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं गूगल की ही एक जो डायरेक्टली वेबसाइट के वो ही ओपन थी, जो मतलब अनब्लॉक नहीं की गई थी, बाकी सारी साइडें ब्लॉक हुई भी है। मतलब यहाँ पे जो सिस्टम यूज़ किया गया है वो अनब्लॉक वाला किया गया है, कि जो साइडें आपको अनब्लॉक करनी है वो, बाकी सारी
साइडों पे रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलती है। तो वही चीज़ हमें देखने के लिए मिली, लेकिन यहाँ पे हम स्पीड टेस्ट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी सिस्टम में बाया जियो के सिक्योरिटी के द्वारा। तो इसलिए ऊपर से हम इसका इंटरफेस चेक करने की कोशिश कर रहे थे तो इसके IP भी ब्लॉक कर रखे थे, तो हमें आप इसका इंटरफेस भी नहीं दिखा पाए। तो ये कुछ हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिली, लेकिन हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल प्रोवाइड करवा सके, जो कि इस डिवाइस के बारे में यही देखने के लिए मिलती है। बात करी जाए तो इसमें क्या डिवाइस में मैं इंटरनली बात करूँ, जो इनका अपना सर्वर था तो अच्छी खासी स्पीड जो कि नॉर्मली आपको फाइबर पे देखने के लिए मिलती है वही स्पीड मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो जो इंटरनल स्पीड की बात करें तो वो चीज़ मज़ा नहीं था। आउटडोर यूनिट आराम से हम कैप्चर कर सकते थे क्योंकि वो ऑफिशियली कोई भी आता है देख सकता है, लेकिन इंडोर यूनिट हर कोई नहीं देख सकता, तो इसलिए हम आपको भी नहीं दिखा पा रहे। लेकिन आम लोगों के लिए आता है तो उन्हें छत पे या घर के बाहर लगानी पड़ेगी, जिससे वो डायरेक्टली हाई स्पीड नेटवर्क का एंजॉयमेंट ले पाएंगे। अब देखते हैं कि कब जियो लॉन्च करता है। जैसे कि एक्सपेक्टेशन यही लगाई जा रही है जब जियो ऑफिशियल, क्योंकि अब यहाँ पे ये भी एक नया मोड आ गया है कि 31 दिसंबर से पहले जियो अपनी ऑफिशियल सर्विस लॉन्च कर सकता है, जिसमें कि 90% जियो ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। एक सबसे बड़ी बात यह है, तो वहाँ पे आपको जल्दी मतलब अक्टूबर या हम बात करें नवंबर तक आपको ये यूनिट देखने के लिए मिल जाएंगी मार्केट में आम लोगों के लिए, जिससे कि वो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देख ले। तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जियो इस पर वर्क नहीं कर रहा। ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट या एम्प्लॉय टेस्ट कंटिन्यू चल रहे हैं, स्पीड चेक करी जा रही है, सब कुछ टाइम टू टाइम डिवाइस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो इंटरनली बेस पे चेक की जा रही है। देखते हैं पब्लिक के लिए कब आती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। लेकिन इसका प्राइस ज़्यादा हाई नहीं होगा, जो कि आपको जियो सेटअप बॉक्स का या हम जियो फाइबर का बात करें उसी के लमसम आपको ये प्राइस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यूनिट में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं कनेक्टिविटी के लिए वही दी गई है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए धन्यवाद।